हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द गार्डन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं। बहुत चीज़ें इन एंड आउट, अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं। कभी आपको ऐसे लग सकता है कि ये काम करना चाहिए, कभी लग सकता है नहीं करना चाहिए। कभी आप बहुत एंथुजियास्टिक किसी चीज़ को लेकर रह सकते हैं, कभी आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह सकता है। कभी आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी आप एकदम से विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में अगेन मैं कहूँगी कि बहुत अप एंड डाउन, बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। आप एक से ज़्यादा हो सकता है कि इस वीक काम कर रहे हो और कहीं आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और इसी से ही रिलेटेड आप टू माइंड्स में हैं। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ रोजेस द गार्डन का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में कोई बच्चा है, आपके बच्चे हैं, वो एक रीज़न रहते हुए दिख रहे हैं। आपका फोकस अपने बच्चे, अपने फैमिली पे ज़्यादा है, या फिर कोई यंग इंसान आपके वर्क फ्रंट में है, उसकी वजह से एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हो रही हैं, या फिर इस एक डिस्ट्रैक्शन वाले फेज में वो किसी लेवल पे आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द फूल एंड द विलो के कार्ड्स हैं। तो आई डोंट नो द विलो के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन इस कार्ड में एक पेड़ बना हुआ है और हरा भरा पेड़ है, छायादार पेड़ है, पीछे से सनलाइट है, पानी भी चमक रहा है और पेड़ की जड़ें जमीन के बहुत अंदर हैं। तो नटशेल में ये पेड़ हैप्पीनेस, जॉय, खुशी की बात करता है। कहीं बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी की बात करता है, सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है, जो कि इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में या तो आ रही है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। अगेन देखिए, एक सॉलिडिटी सी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहती हुई दिख रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप बहुत इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जो काफ़ी इमेच्योर चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। और देखिए, जब फूल रिवर्स आता है तो आई एम सॉरी, हम इसको कहते हैं बीइंग फुलिश। तो देखिए, ऐसी सी एनर्जीज या तो आपकी हैं या फिर आपके किसी लव्ड वन, क्लोज वन की हैं। तो देखिए, अगर आपकी हैं वर्गोस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें
थोड़ा सा आप कैसे मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं उस पे फोकस करें। इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, कहीं बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें, किसी ऐसे इंसान से बात कर लें जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। और अगर आपके किसी लव्ड वन की ऐसी एनर्जीज हैं तो जितना आप उनसे इस वीक इंटरेक्शन कम रखेंगे, बातचीत कम रखेंगे, जितना आप उनके साथ खाम खा उलझेंगे नहीं, उतना आप अपने लिए एक बेटर एनर्जीज लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ओवरऑल की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ओवरऑल एक हैप्पीनेस, जॉय, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो देखिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस, जॉय दे रही हैं, आप उन पे फोकस करें। जो चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं आप उनको इग्नोर करें। और कैसे एक अगेन मैं कहूँगी हैप्पीनेस, जॉय आप ला सकते हैं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। यही आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड का मैसेज है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।